जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 02 2022 बैच नाविक जीडीडीबी यांत्रिक की पासिंग मार्क के ऊपर। खासकर जो बात है वो होगी आपके पासिंग मार्क के ऊपर, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स का जो डाउट रहता है कि सर नाविक जीडीडीबी यांत्रिक का पासिंग मार्क क्या रहता है, वो भी आपका इंडिविजुअल। यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन है कि जितने भी नाविक जीडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, जितने भी यांत्रिक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके एक मन में जो कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इनको दो सेक्शन में बांटा जाता है। एक जो एग्जाम होता है वो फर्स्ट प्लस सेकंड में। सबसे बड़ा डाउट ये है कि हमको क्या दोनों सेक्शन में पास होना जरूरी है। वही आंतरिक का हाल रहता है कि ये आपका तीन सेक्शन में जो डिवाइड होता है कि थर्ड में होता है, फोर्थ में होता है और आपके फिफ्थ में। तो क्या हमें हर एक सेक्शन में पास होना जरूरी है? और इस बार आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा? जितने भी आपके डाउट्स हैं आपकी कट ऑफ को लेकर, आपके पासिंग मार्क के ऊपर और आपका सेफ स्कोर के ऊपर, तो यहाँ पर आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले आपके पासिंग मार्क के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं आपके जो 02 2022 बैच का जो आपका एडवर्टाइजमेंट, जो आपका नोटिस है, उसके ऊपर यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं नाविक डीबी वालों के लिए। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, चाहे आपने डीबी के लिए, चाहे जीडी के लिए, चाहे आपने यांत्रिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, तो वो सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखें, जिससे आपको कोई भी डाउट्स यहाँ पर ना बचे, आपको दूसरी वीडियो ना देखनी पड़ी। देखिए, रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हो तो आपसे सिंपली सा सेक्शन फर्स्ट आपसे पूछा जाता है। ये आपका कंपलसरी रहता है, हर एक पोस्ट में आपका सेक्शन फर्स्ट पूछा जाता है। लेकिन नाविक डीबी की बात करते हो तो सिर्फ आपसे एक ही सेक्शन में पेपर होता है। पेपर की बहुत स्टूडेंट पूछते हैं, काफी कमेंट आता है कि हमको कितने पेपर देने हैं। तो नाविक डीबी वालों को सिर्फ एक पेपर देना होता है, वो भी आपका 60 मार्क। उसकी भी बात अभी हम नीचे करेंगे। बात करें हम आपके पासिंग मार्क के ऊपर, तो 30 आपको अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 27 आपकी एससी एसटी वालों के लिए। नाविक जीडी की बात करते हैं तो आपको दो सेक्शन, आपको दो पेपर देने हैं। आपके अलग अलग टाइम पीरियड में ये डिवाइड होते हैं। आपका सेक्शन फर्स्ट पहले होगा, उसके बाद आपका सेक्शन सेकंड होगा। तो सेक्शन फर्स्ट प्लस सेकंड अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो 50 आपका अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी और 44 आपका एससी एसटी वालों के लिए। यहाँ पर जो अभी मैंने एक बात की थी, क्या दोनों सेक्शन में पास होना जरूरी? तो हाँ, आपको दोनों सेक्शन में पास होना जरूरी है। आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि किस तरीके से। जैसे आपने सपोज दैट आपका सेक्शन फर्स्ट अच्छा है, आपने यहाँ पर 60 में से मिनिमम मान के चलिए आपने 45 यहाँ से अपना जो नंबर है वो आपने कर लिया 45। और वही आपका सेक्शन सेकंड में आपका गलती से यहाँ पर 19 नंबर रह गया। 20 आपको लाना था पासिंग मार्क, 19 रह गया। अगर हम यहाँ पर अगर टोटल करें तो आपका 64 हो गया। ये आपका ओवरऑल जितना जो आपका स्कोर है 64 होगा सेक्शन सेकंड के लिए, जो आपका नाविक जीडी के लिए। लेकिन कट ऑफ गई है 60, फिर भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप पूछेंगे क्यों होगा, क्यों नहीं होगा मेरा? तो यहाँ पर आपका जो एक नंबर कम रह गया 19, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पासिंग मार्क छूना है 20 वाला। अगर यहाँ पे आपके 20 नंबर होते तो आप पास हो जाते। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, आपको ये समझ में आ गया कि आपको पासिंग क्राइटेरिया हर हालत में आपको पार करना ही करना है। ये नहीं कि आपको एक ही सेक्शन में आप अपना अच्छा स्कोर कर लेंगे। यही फायदा रहता है आपके नाविक डीबी वालों को, उनको एक ही सेक्शन देना है और अच्छे से वो देते हैं तो अपना 50 तक अपना स्कोर कर लेते हैं। वहाँ पर उनको ये टेंशन नहीं होती कि हमको दो सेक्शन देखनी है और हमको दोनों में मतलब पास होना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 30 और 20, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये। तो आपको दोनों सेक्शन पास होना, ओवरऑल आपको 50 लाना ही लाना है। तो 50 तो आपको तो आ ही जाएंगे जब आप दोनों सेक्शन में पास होंगे 30 20 के साथ में, तो आपकी 50 तो भी हो ही जाएंगे। यहाँ पर हम 44 एस सी एस टी वालों और जो आपका सीन है यांत्रिक के लिए, इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे आपका मैकेनिकल हो, फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस फोर और फर्स्ट प्लस फिफ्थ, यहाँ पर जो सीन है वो सेम आपका रहने वाला 30 प्लस 20 यानी 50। और 44 आपका एस सी एस टी वालों के लिए, 30 प्लस 20 50 आपका अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। और यही सीन आपका यहाँ पर रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि आपका किस किस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से सेक्शन में आपके क्या आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए आप अच्छे से कायदे में। देखिए, यहाँ पर हम समझे तो उसको थोड़ा छोटा करके आपको समझाएं। देखिए, सेक्शन फर्स्ट आपको 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 45 मिनट आपको टाइम मिलता है। 60 नंबर के आपके होते हैं 60 क्वेश्चन। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं तो मैंने पहले कई बार आपको ये बताया हुआ है, तो वो आप देख लेना। यहाँ पर आपको साफ आप देख भी रहे हो तो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो, इस वजह से आपको ऐसा समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे किस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पासिंग मार्क की बात करते हैं तो 30 सेक्शन फर्स्ट में, ये देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कंपलसरी हर एक सेक्शन में आपको पास होना ही होना है। तो 30 आपको अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी और 27 आपको एस सी एस टी वालों के लिए। सेक्शन सेकंड की बात करते हो तो आपको 50 में से आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे 50 क्वेश्चन, 30 मिनट का आपके पास टाइम है और आपका 50 नंबर का आपका 50 क्वेश्चन है। 20 आपका अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए और 17 आपका एस सी एस टी वालों के लिए। सेक्शन थर्ड की बात करते हैं तो आपसे 50 क्वेश्चन, आपसे 50 नंबर का 30 मिनट का आपका टाइम है। ये बिल्कुल आपका तीनों पोस्ट की जगह सेम रहता है
और आपकी जिस भी पोस्ट के लिए आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के जिस भी पोस्ट के लिए आपने जिस भी फील्ड में आपने अप्लाई किया होगा उसी फील्ड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पासिंग मार्क की बात करें तो 20 20 20 और 17 17 70। तो यहाँ पर आपका सेम है, वही आपने डिप्लोमा जिस भी डिप्लोमा से आपने अप्लाई किया होगा वो उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर आपको मैंने बोला कि आपको हर एक सेक्शन में पास होना जरूरी है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल उसको ये मत मानिए कि ऐसे ही बोल रहे, आपको पास होना जरूरी ही है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको पासिंग मार्क और कट ऑफ और पासिंग मार्क में डिफरेंस कितना है, कट ऑफ और पासिंग मार्क में। तो ये जो पासिंग मार्क होता है ये तो आपका एक क्राइटेरिया होता है कि आपको, हाँ आप पास हो गए, लेकिन ये मतलब नहीं कि आपका यहाँ से सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन तभी होगा जब आप कट ऑफ को पार करेंगे। कट ऑफ को पार करेंगे तो आपने पिछली 2 बार देखा हुआ है कि सबसे पहले अगर जिसकी बात करते हैं, आपके जीडी की बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी जीडी की, तो आपने देखा होगा कि जनरल भी आपको टारगेट किसको रखना है, अनरिजर्व सीट को। आपने हमेशा अनरिजर्व सीट को टारगेट रख के क्यों चलना है, क्योंकि इसकी जो एक कट ऑफ होती है वो हमेशा ऊपर रहती है और इन्हीं कट ऑफ से आपका सिलेक्शन भी होता है। तो आपको जो एक क्राइटेरिया है उसको टारगेट रख के चलना है, अनरिजर्व वाली कट ऑफ को। तो देखिए यहाँ पर आपको एक जो इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी जो कट है वो हमेशा ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे पिछली बार 67, उसके बाद 75, तो यहाँ पर इसको अगर टारगेट रखेंगे, आप इसको टारगेट रखेंगे तो आपका सिलेक्शन, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो हमेशा बढ़ जाते हैं। तो आपको टारगेट किसको रखना है, अनरिजर्व कैटेगरी को हमको 75 ये मार्क करने ही करने हैं अपने इस एग्जाम में, जिससे आपको फाइनल मेरिट में, क्योंकि एक पोस्ट का जो क्राइटेरिया आता है आप सभी जानते हैं कि 270 पोस्ट है जीडी में, 35 आपकी डीबी में है, और यांत्रिक की बात करते हैं तो वही आपकी 35 की समथिंग आपकी इसमें पोस्ट है। तो पोस्ट के हिसाब से आपको टारगेट अनरिजर्व कैटेगरी को रख के चलना है, जिससे हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। देखिए इस बार सेफ स्कोर अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो वो आप देख लेना कितनी नहीं जाएगी। अगर सेफ स्कोर की बात करते हैं आपकी नाबिक के डीबी की, तो डीबी में चाहे किसी भी कैटेगरी को, इंडिविजुअल कैटेगरी की बात यहाँ पर नहीं करेंगे, आप चाहे किसी भी कैटेगरी को आपको 50 का टारगेट रखना ही रखना है। 60 में से आपको 50 का टारगेट रखना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी को। यहाँ पर ना मैं अनरिजर्व की बात करता हूँ, ना ईडब्ल्यूएस की, ना ओबीसी की, ना एससी एसटी, और ओबीसी में भी 2 कैटेगरी डिवाइड होती है, क्रीमी एंड नॉन क्रीमी। तो यहाँ पर किसी भी कैटेगरी को आपको टारगेट नहीं रखना, आपको सीधा अनरिजर्व कैटेगरी को टारगेट रखना है, और आपको 50 और 50 करना ही करना है सेक्शन फर्स्ट में। बात करें हम आपकी सेक्शन सेकंड की और आपके नाबिक डीबी की, तो आपको एक सिंपली सा टारगेट 70 का रख के चलना है। ये आपके इससे कम नहीं होना चाहिए, तो फिर आपकी बिल्कुल चांस नहीं है, चाहे फिर किसी भी कैटेगरी। ये आपको सेक्शन सेकंड यानी कि नाबिक जीडी के लिए आपको टारगेट रख के चलना है 70 नंबर, यानी 70 नंबर का आपको टारगेट रख के चलना है जितने भी जीडी वाले हैं, और डीबी वाले आपको 50 का टारगेट रख के चलना ही चलना है। और यही मैं बात करूंगा यांत्रिक के लिए, आप लोगों को भी, यांत्रिक वालों को भी 70 का टारगेट रख के चलना ही चलना है। तो यहाँ पर आपको जो टारगेट है, मैंने बोल दिया कि आपका जो सेफ स्कोर है वो आपका 70 इस बार होने वाला है, और उसी हिसाब से आप अपना देखिए 70 ऐसा, ये आपका सेफ स्कोर मैं बोल रहा हूँ। आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी भी जा सकती है, बाद में ये मत कहना कि ये मतलब कट ऑफ ज़्यादा, आप कम से कम टारगेट 70 नंबर का रखना है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कम से कम आपको टारगेट 50 का, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप 110 से आप नीचे ही रहेंगे, तो आप ऊपर कितने भी कर लें 110 से नीचे, और 70 से आपको ऊपर रखने ही रखने हैं आपके। तो ये आपको मान के चलना है कि यहाँ पर आपको 50 से नीचे आपका फिर भी कोई भी चांस नहीं बनता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।